नमस्कार बच्चों, आप कैसे हो? बेटा, ये जो आप वीडियो बना रहे हैं ये 12.2 और 12.3 की से पहले की कुछ बेसिक जो बेसिक्स है उसको हम समझा रहे हैं। वैसे बेसिक मैंने 12.1 से पहले भी वीडियो में करा रखी थी, पर यहाँ पे हम थोड़ी शॉर्ट और जल्दी जल्दी समझेंगे। ठीक है? तो 12.2 और 3 से पहले हम कुछ चीज़ों को समझेंगे। इसके लिए वीडियो बनाई जा रही है। नंबर वन, सबसे पहले सीखेंगे त्रिज्याखंड क्या है। त्रिज्याखंड का मतलब है कि वो वृत्त का टुकड़ा जो त्रिज्या की सहायता से बनाया गया है, इसको हम त्रिज्याखंड कहते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि सेक्टर। अब इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? बेटा, इसके क्षेत्रफल के लिए मुझे दो चीजों की आवश्यकता है। एक तो थीटा, दूसरा आर। अगर ये मुझे गिवन है तो मैं आराम से क्षेत्रफल निकाल दूंगा। अगर ये गिवन नहीं है तो मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे क्षेत्रफल का फॉर्मूला है थीटा बटे में 360 पाई आर का स्क्वायर। पॉइंट क्लियर हो गए? ये पहले भी समझा चुका था। अब इसमें आर या थीटा जो है वो आपको निकालना है। लेट अज्यूम वृत्त के अंदर मुझे इसकी आर तो दे रखी है, आर तो दे दी 7 सेंटीमीटर, और कहा इसका क्षेत्रफल निकालो। तो मैंने अभी कहा कि मुझे एक तो आर चाहिए और एक थीटा चाहिए। तो आर तो 7 सेंटीमीटर हो गया, पर थीटा कितना होगा? तो देखो, थीटा के लिए आपको ध्यान रखना है कि पूरे केंद्र पर कितने का कोण बनता है? बेटा, 360 का। ठीक है? और इसके कितने टुकड़े दे रखे हैं? गिनो। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। आठ दे रखे हैं, तो आप इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपका थीटा निकल के आएगा 45 का। और अगर ये 6 टुकड़े होते बेटा, कितने होते? 6 टुकड़े होते, तो हम क्या करते? इसमें थीटा कैसे निकलता कि हम 360 को डिवाइड कर देते 6 से। तो अब थीटा कितना निकल के आ गया? 60 का। तो क्या इस समझ में आ गया आपको कि थीटा कैसे निकलता है? एक क्वेश्चन और है आपकी बुक का कि आपकी घड़ी में पूछा गया है। घड़ी घड़ी में 12 होता है या 3 होता है, 6 होता है, यहाँ पे आपका 9 होता है। ये होता है ना आपके लिए। तो आपको ही देखना है कि इस घड़ी में 1 मिनट में कितने थीटा बनेगा, या 5 मिनट में। पहले एक की बात करते हैं। इसके केंद्र में कितना थीटा होता है? 360 का डिग्री जो है। और कितने मिनट है? 60 मिनट है। तो 60 से डिवाइड कर दिया, तो 1 मिनट में 6 डिग्री निकल के आ गया। अगर मैं कहूँ 5 मिनट, तो 5 से गुणा कर दीजिए, तो 30 हो जाएगा। अगर मैं कहूँ 10 मिनट, तो 10 से गुणा कर दीजिए, तो 60 डिग्री निकल जाएगा। तो क्या आपको थीटा निकालना समझ में आ गया? बिल्कुल सही। तो थीटा हम निकाल देंगे। और आर कैसे निकलेगा? कभी कभी आर ना देकर वो इसकी परिधि दे देगा। परिधि समझ रहे हो? सर्कमफ्लेक्स। तो वहां पर हम परिधि को फॉर्मूले से सॉल्व कर देंगे। जैसे मान लो परिधि मुझे 22 दे रखी है, तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बराबर 22। आर मुझे नहीं पता, वैल्यू पुटअप करते हैं। 2 गुणा में 22/7 गुणा में आर गुणा में 22। आर निकालना है तो 7 ऊपर और ये दोनों नीचे। तो आर बराबर हो जाएगा 22 गुणा में 7 गुणा में 2 बटे में ये वाला 22। सॉरी, ये वाला जो 2 है वो भी नीचे आएगा। तो 22 से 22 कट गया, तो आर बराबर कितना आ गया? 7/2। तो ठीक है, आपने यहाँ पे समझ लिया थीटा कैसे निकालते हैं और आर कैसे निकालते हैं। ओके, पहली चीज तो समझ में आ गई। अब दूसरा, इसके अंदर दो त्रिज्याखंड होते हैं, एक लघु और एक दीर्घ। एक लघु और एक दीर्घ। अगर मुझे लघु यानी कि छोटे वाले की बात करूं, लघु त्रिज्याखंड की, तो बेटा वो इस तरीका बना हुआ है, ये वाला हिस्सा। तो इसका फॉर्मूला भी थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर होगा, जैसा कि ये दे रखा है। अगर मैं दीर्घ की बात करूं, दीर्घ त्रिज्याखंड की, यानी कि मेजर की, तो ये जो त्रिज्याखंड है वो आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, इस तरीके।
तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल के कैसे निकालेंगे? देखो कुछ टीचर तो कहते हैं कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालें और इसको माइनस कर दें, बट मैं ये कहता हूँ कि भाई साहब सेंटर में कितने का एंगल है? बिल्कुल सही, 360 का। अगर ये त्रिज्याखंड 60 का दे रखा है तो वही ऊपर वाला कितने का बन जाएगा? 300 का। तो आप इसमें भी यही वाला फॉर्मूला यूज करें, बस यहाँ पे थीटा जो है वो 1 हो जाएगा और यहाँ पे थीटा 0 हो जाएगा, या 1 इसे कह देंगे और 2 इसको कह देंगे। तो थीटा 2 बराबर होगा 360 माइनस थीटा 1। कैसे? देखो, ये 60 का है तो 300 में से माइनस कर देंगे, 360 में से। अगर ये 80 का होता तो 360 में से 80 माइनस कर देते। अगर ये 90 का होता तो 360 में से 90 को माइनस कर देते। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? बिल्कुल सही। अब इसका दूसरा टॉपिक करते हैं, वो है त्रिज्या खंड की चाप, या आप इसे परिधि भी बोल सकते हो। कौन सी चाप? बेटा देखो, ये आपका त्रिज्याखंड है, तो मैं इस वाले चाप की बात कर रहा हूँ। चाप माने आर्क या सर्कमफ्रेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है थीटा बटे 360 पाई 2 पाई आर। समझो, 2 पाई आर। तो इसको भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, लघु और दीर्घ। थीटा निकालना मैंने सिखा दिया था इस वाले पॉइंट में, आर भी निकालना सिखा दिया था, इसलिए आप सीधे कर सकते हो। तो अगर आपको लघु के लिए बात करें तो लघु चाप का भी ये फॉर्मूला बन जाएगा, और अगर मैं दीर्घ की बात करूं तो दीर्घ का भी ये फॉर्मूला बन जाएगा। बस आप इसमें थीटा 2 यूज कर सकते हैं, 2 पाई आर। और थीटा 2 क्या था अभी बताया था? 360 माइनस थीटा 1। तो ये वाला लघु है और ये वाला इसका दीर्घ हो जाएगा, यानी कि ये तो मेजर है और ये आपका माइनर होगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट टॉपिक है वृत्त खंड। वृत्त खंड क्या? बेटा देखो, वृत्त को अगर जीवा की सहायता से आप टुकड़े निकालते हो तो इसको वृत्त खंड बोलते हैं, यानी कि सेगमेंट। और इसका जो क्षेत्रफल होता है उसको निकालने के लिए पहले आपको यहाँ पर त्रिज्या यानी कि त्रिज्या खंड बनानी पड़ेगी, और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। मतलब ये पूरी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और इस वाले वृत्त जो आपका त्रिभुज है उसको मैं घटा दूं तो आपको ये निकल के आ जाएगा ना आराम से। बिल्कुल सही। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, आपको दो ही यूज करने हैं। एक तो यूज करना है 1/2 लंब गुणा में आधार, और एक यूज करना है √3/4 ए का स्क्वायर। अगर आपका समकोण एंगल हुआ, मतलब मैं हिंट दे रहा हूं कि अगर आपके बीच का कोण 90 का हुआ तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाना, और अगर बीच का कोण आपका 60 का हुआ तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाना। क्यों? 90 का हुआ तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, और 60 का हुआ तो इसके सभी कोण 60-60 के हुए, तो सारी भुजा क्या हो गई? बराबर। तो ये वाला समकोण में लगता है, सॉरी समबाहु में, और ये वाला कब लगता है? जब त्रिभुज समकोण हो। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक क्लास थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। इसको एक दो बार देख लोगे
तो 12.1 और 12.2 और 12.3 जो है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी बेसिक क्लास समझ में आ जाए। और अगर पहली बार देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा देंगे तो आपको इस गणित की जो हिंदी में कर रहे हैं उसकी नई नई अपडेट भी मिलती रहेगी। ओके ओके, हैव ए नाइस डे।